बनेगा मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं। और आइए आज खबरों की सिलसिले की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। आज पीएम मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इंदौर पहुंचे थे। सैफी मस्जिद में उन्होंने भाषण भी दिया और अब कांग्रेस ने पीएम के भाषण को लेकर सवाल उठा दिए। आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजन को मोदी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इंदौर में पीएम मोदी के बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से गले मिलने की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। मोदी का सैफी मस्जिद में जाना राजनीतिक रूप से भी बहुत कुछ कहता है। मोदी जब आए तो धर्मगुरु सैयदना खुद अगवानी के लिए मौजूद थे। मोदी को वो मंच तक साथ लेकर आए। पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय की तारीफ की और कहा कि इमाम हुसैन के संदेशों को समाज ने अपनी जिंदगी में उतारा है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। बच्चे की शिक्षा। मोदी ने कहा कि बोहरा समाज पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को फैला रहा है। शांति, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति बोहरा समाज की पहचान है। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो मुझे मिल जाएंगे केप छो। हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है, उज्जवल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, शांति और विकास के लिए हमारे समाज का जो योगदान है, उसकी बातें मैं लोगों को अवश्य करता हूं। पीएम मोदी यहां अशरा मुबारक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। पीएम मोदी ने यहां भी सरकारी योजनाओं की बात की। स्वच्छ भारत अभियान 2022 तक सबको घर देने की बात दोहराई। चूंकि बोहरा समुदाय व्यापारी वर्ग कहलाता है, इसलिए मोदी जीएसटी की तारीफ करना भी नहीं भूले। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे अनेक कानूनों के माध्यम से ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुनिया भर के निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। आज स्थिति ये है कि मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल फोन हो, गाड़ियां हो या फिर दूसरे सामान, रिकॉर्ड उत्पादन आज हमारे यहां हो रहा है। मोदी के इस भाषण पर कांग्रेस ने जहां ऐतराज जताया है, वहीं बीजेपी पूछ रही है कि ऐतराज क्यों? एक धार्मिक सभा में राजनीतिक भाषण मेरे देश के प्रधानमंत्री दे रहे थे, कुछ अटपटा लग रहा था। तो इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो विकास पर होती है और विकास मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार ने किया। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के इंदौर दौरे का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए और मोदी गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और राफेल डील के खिलाफ था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इंदौर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, पीएम मोदी के भाषण का लोगों पर क्या असर हुआ, बोहरा समाज के लोग मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर वहां मौजूद लोगों से एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने खास बातचीत की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दाऊदी बोहरा समाज का सालाना आयोजन अशरा मुबारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज का जो देशभक्ति और जो आर्थिक प्रगति में जो योगदान है उसको याद किया, उसकी बहुत तारीफ की। समाज के लोग क्या सोचते हैं जानने के लिए हम यहाँ पे हैं। साहब, कैसा लगा मोदी साहब यहाँ आए और क्या संदेश? आज उन्होंने आके एक एक चीज़ बताई कि क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया है, देश के लिए किया है। स्वच्छ भारत के लिए जो जो प्रेरणा है जो इंडिया के लोग कर रहे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ बताई। जो जीएसटी बताया उससे बोहरा समाज को बहुत फायदा है। क्या कहेंगे साहब, मोदी साहब
सिर्फ इस आयोजन में शामिल होने के लिए यहाँ है, कैसा लगा आपको? नरेंद्र मोदी जी यहाँ आकर इमाम हुसैन का जो ये मुहर्रम हम मनाते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया है यहाँ आकर, और इससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप खुद चलकर इंदौर आए हैं और हमारे ये जो प्रोग्राम है उसमें शरीक हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कुछ पॉलिटिकल संदेश भी दिया है यहाँ से? इसमें अमन शांति के लिए तो सबसे बड़ा संदेश दिया है, और बोहरा समाज को एक सबसे बड़ा ये बताया कि अमन समाज बोहरा समाजों में रहता है, और इससे देशवासियों को भी ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि किस तरह बोहरा समाज ये के नियम का काम कर रहा है। रईस जी, आपको लग रहा है कि यहाँ पर आके एक पॉलिटिकल संदेश भी दिया है नरेंद्र मोदी ने? ये बिल्कुल सही बात है कि जैसी संभावना थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और वाच के दौरान जो है समाज के लोगों के साथ कुछ बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आम सभा के रूप में इसको तब्दील कर दिया और इस मौके को भुनाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री के ट्वीट अकाउंट से लगातार ये खबरें जारी हो रही थी कि मोदी ने यहाँ पर क्या बोला। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री जो है इसको राजनीतिक रूप से भुनाना चाहते हैं। मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह ने यहाँ पे जिस तरीके से तारीफ की सैयदना साहब की और एक संदेश देना चाहा, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि यहाँ के एक धार्मिक सामाजिक संदेश तो दिया ही, मोदी ने यहाँ के एक राजनीतिक संदेश भी दिया है, और जो इस समाज के लोगों ने दूर दूर तक स्वीकार भी किया होगा। कैमरामैन होमेन के साथ राजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, इंदौर। और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में गणेश पूजा को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। मिर्ची नाला इलाका है, यहां पर गणेश मूर्ति स्थापना को लेकर खूब हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी तक हुई है, और अब इस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उज्जैन के मिर्ची नाला इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दिन रात पुलिस गश्त कर रही है। वजह है बीती रात दो समुदायों के बीच तनाव के हालात, जिसके चलते रात 12 बजे के करीब इलाके में पत्थरबाजी की घटना हुई। ये देखिए, गलियों में ईंट पत्थर के टुकड़े बिखरे हैं, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, घरों के भीतर तक पत्थर चलाए गए, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन अब पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। उज्जैन के खजूरवाली मस्जिद इलाके में कल देर रात तनाव का माहौल बन गया। कल दो पक्षों के बीच सांप्रदायिक झगड़ा हो गया। हम इस समय मौजूद है खजूरवाली चौराहे पर। आप देख सकते हैं, आपके ठीक सामने गणेश जी की प्रतिमा लगी है, इसके ठीक पीछे मस्जिद है। कल गणेश चतुर्थी और मुहर्रम एक ही दिन पड़ा था। रात तकरीबन 11:30 बजे दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पहले नारेबाजी हुई, जिसने बाद में सांप्रदायिक रुख अख्तियार कर लिया। जोरदार पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। प्रशासन ने रात में ही मोर्चा संभाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, लाठी डंडे अपने सभी जरूरी इक्विपमेंट के संग यहाँ पर मौजूद है। रात से ही हालात को नियंत्रित में करने की कोशिश की गई। वज्रवाहन भी लगा दिया गया कि स्थिति अगर बिगड़े इलाके में तो उसे कंट्रोल कर लिया जाए। दरअसल उज्जैन में खजूर वाली मस्जिद के ठीक सामने गणेश की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि विवाद सुलझा लिया गया है, पर बीती रात जमकर हंगामा हुआ। तनाव के बीच दोनों गुटों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, नारेबाजी। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बीती रात पुलिस के सामने भी पथराव की घटना हुई। सड़कों पर पुलिस को दौड़ लगानी पड़ी। हर किसी को घरों के भीतर रहने के निर्देश दिए गए। अंदर अंदर जाइए, अंदर चलिए, अंदर। पुलिस ने कुछ लोगों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। पत्थरबाजी के दौरान घरों के भीतर तक पत्थर फेंके गए। लोग अपने घरों में डरे हुए थे। खजूरवाली मस्जिद इलाके में कल देर रात सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया, जिसका असर आसपास के पूरे इलाके में फैला। मिर्ची नाले इलाके के एक घर में हम मौजूद हैं। घर के बाहर जो कारें खड़ी थी उस पर हमला किया गया, जोरदार पत्थर मारे गए। देखिए किस तरह से साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से तोड़ दिया गया है। आसपास जितनी भी कारें खड़ी थी वो इस घर के मालिक की ही कारें थी और उनके घर पर भी हमला किया गया है। ये कांच देखिए किस तरह से बाहर से पत्थर मारे गए, कांच टूट गए। ये कांच दिख रहा है, इसके ठीक बगल में एक और कांच है, वो भी साफ तौर पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े इन आकारों से मालूम चला कि कितने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया है। घर के अंदर पूरी तरह से कांच फैल गया है। इलाके में दोनों पक्षों की अच्छी आबादी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि तनाव के बावजूद पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक किसी पक्ष ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है और अब हालात नियंत्रण में है। विवाद जो रात में हुआ था, आमने सामने दोनों पक्ष हो गए थे, उसके बाद पूरी व्यवस्था लगा दी है। सभी आसपास सभी पॉइंट लगा दिए हैं और अभी सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दोषियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बाजार खुल गए हैं और हालात के जल्द सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। उज्जैन से संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। राजस्थान की चुनावी हलचल आपको बताते हैं। जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उनकी जो बीजेपी से नाराजगी है वो तो पुरानी चल रही है। और इन्हीं खबरों के बीच अब उन्हीं की पत्नी यानी जसवंत सिंह की बहू चित्रा सिंह चुनावी मैदान में कूद गई हैं। बाड़मेर में चित्रा सिंह ने वसुंधरा की गौरव यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। वसुंधरा के सरकार को गिराना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। राजस्थान के बाड़मेर में वसुंधरा सरकार को परास्त करने के लिए यह हुंकार जसवंत सिंह की बहू चित्रा सिंह की है। वसुंधरा सरकार के खिलाफ बाड़मेर सुलग रहा है और उसी का नतीजा है सड़क पर हजारों की ये भीड़। वसुंधरा सरकार की गौरव यात्रा में काले झंडे दिखाने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए युवा आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में जसवंत की बहू चित्रा सिंह ने भी शिरकत की, लोगों को संबोधित किया और बाड़मेर की जनता को वसुंधरा के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश करते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। इस वॉर को हम, ये जो युद्ध है ना हमारा, इसको अब खत्म करने का समय आया है। ये मौका ईश्वर ने अच्छा दिया है। आप सब एकता रूपी शस्त्र को हाथ में ले लें और हमें वसुंधरा के सरकार को गिराना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। चित्रा सिंह जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की पत्नी हैं और मानवेंद्र सिंह बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। जसवंत सिंह और वसुंधरा राजे के बीच अदावत पुरानी है। साल 2014 में जसवंत सिंह को लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। हाल ही में वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा जब बाड़मेर पहुंची थी, तब मानवेंद्र सिंह के शिव विधानसभा क्षेत्र में गौरव यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। तभी से मानवेंद्र की नाराजगी की खबर चर्चा में है। यहां तक कि कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा भी गर्म है। कुछ दिनों पहले बाड़मेर से बीजेपी सांसद ने भी खुलकर कहा कि मानवेंद्र पार्टी से नाराज रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ के विधायक हैं वो बहुत रुखे रहते हैं। अब आज भी नहीं आए, जब भी वसुंधरा जी आती है वो कभी आते नहीं हैं। अशोक पांडा जी अध्यक्ष तब आते नहीं हैं। ऊपर से कोई फंक्शन होता आते नहीं हैं और काम उनके सबसे ज्यादा होते हैं, मुझे पता है। तो नाराज है क्या वो बीजेपी से? तो उनसे पूछिए। पार्टी से नाराजगी के चलते ही जसवंत के बेटे मानवेंद्र सिंह वसुंधरा की गौरव यात्रा से अलग पचपदरा में एक स्वाभिमान रैली करने का ऐलान कर चुके हैं और अब उनकी पत्नी चित्रा सिंह सीएम वसुंधरा की गौरव यात्रा पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये जो वसुंधरा गौरव यात्रा लेके निकल गई है, तो बड़ा नाम दे रहे गौरव यात्रा। इसी यात्रा की स्वराज संकल्प यात्रा, तो स्वराज आ गया क्या 5 साल में? स्वराज दिया और अब ये पता नहीं किस गौरव की यात्रा निकालते हैं। ये सच है कि वसुंधरा राजे के पहली बार सीएम बनने के पीछे भैरव सिंह शेखावत के साथ साथ जसवंत सिंह की बड़ी भूमिका रही, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे ने दोनों नेताओं को तवज्जो देना कम कर दिया और रिश्ते तल्ख होते चले गए। आज चित्रा सिंह जनता को बीजेपी के लिए जसवंत सिंह के उसी योगदान की याद दिला रही है। इस पार्टी के निर्माण में उनका हाथ, जिस व्यक्ति इतने महान व्यक्ति के साथ ये कर दिया जाता है, तो वो क्या हम भूले? मुझे पता है कि मेरी बाड़मेर की जनता अभी तक नहीं भूल पाई। वसुंधरा और जसवंत के बीच तल्ख होते रिश्ते की वजह से ही 2014 के लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह का टिकट काट दिया गया। कांग्रेसी नेता कर्नल सोना सिंह को बीजेपी ने बाड़मेर से टिकट दे दिया। चुनाव में जसवंत को हराने के लिए सीएम वसुंधरा ने पूरी ताकत झोंक दी। बाड़मेर लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह को हार मिली। अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। चुनाव के थोड़े दिनों बाद ही जसवंत की तबीयत भी बिगड़ने लगी और कभी अटल आडवाणी के साथ मिलकर बीजेपी को बनाने वाले जसवंत सिंह आज बीजेपी में हाशिए पर हैं। संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी गौरव यात्रा पर निकले। उन्हीं से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने। राज्यवर्धन जी, आपसे जानना चाहूंगा, गौरव यात्रा आप निकाल रहे हैं, किन किन इलाकों में और किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, जनता का जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और
अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आपके 5 साल कैसे गुजरेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी का भारत कैसे होगा, ये आपका वो वोट डिसाइड करेगा। और आज जब जागरूकता बढ़ती जा रही है आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हर नागरिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी चुनी हुई सरकार किस तरह से काम कर रही है। जो 60-70 साल से जो नाकामी रही है सरकारों की, उसको 5 साल में नहीं लेकिन कुछ लंबे समय तक जरूर उसको कवर करा जा सकता है। कांग्रेस आप पर तरह तरह के आरोप लगाती है, तो उनके आरोपों को लेकर के आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ना विचारों की लड़ाई में वो हमसे लड़ सकते हैं, ना आचार की लड़ाई में कर सकते हैं, ना ही काम के जो हमने काम करा है उसकी चर्चा में उस पे हमसे लड़ाई कर सकते हैं। वो झूठ पे जरूर कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर लगातार झूठ पे झूठ बोले जाए, उसको आप कितनी बार जवाब दोगे? जब आप जवाब देने लगते हो तो लोगों को लगता है इसका मतलब तो झूठ सही है कि जवाब दे रहा है, और ना जवाब दो तो बोलेगे तो झूठ तो बार बार सुनते रहोगे तो लगेगा ये सच है। तो आज वो झूठ पर उतर आए हैं। और मतलब बुरी बात तो ये लगती है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष देश की बुराई विदेश में जाके करते हैं। आपका इलाका चूंकि काफी बड़ा भी है, तो क्या पूरे इलाके में रहेंगे? आपने एक बात कही थी और उसी के साथ इसका भी जवाब दे देता हूं, फिर मैं निकलता हूं। आपने कहा था कि जो योजनाएं हैं वो आपकी कौन सी योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंच रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा मेरी जो नंबर 1 टीम है वो सभी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पार्टी के या उस पार्टी के, उन्होंने जो मुख्यमंत्री है वो मेरी नंबर 1 टीम में, एक टीम बनाया। अब उसमें से कुछ मुख्यमंत्री ने काम करने के लिए उसमें नहीं शामिल हुए, ये दुर्भाग्य है देश का। अधिकार दिया उन्होंने हर गांव को, हर पंचायत को कि आपको कहीं लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं अपनी पहुंच लगाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव के अंदर सड़क बनेगी। तो गौरव पथ हर गांव के अंदर बन रहा है, अधिकार से बन रहा है। ये लोकतंत्र होता है कि आपका अधिकार है। अधिकार के साथ कहा कि हर पंचायत के अंदर स्कूल 12वीं तक होगा, अधिकार के साथ। ये नहीं कि मंत्री का गांव है तो इसको बना दो। ये जो लेकर आए, भामाशाह योजना लेकर आए हैं, जिसके अंदर परिवार के अंदर जो महिला है उसका कार्ड बन रहा है ताकि सारा पैसा उनके पास जाए, क्योंकि एक महिला को जानती है किस तरह से बजट बना के रखना है। जो लेबर कार्ड बनाया कि लेबर किस तरह से अपने बच्चों, लेबर कार्ड बनते ही उनकी इंश्योरेंस की भी स्कीम हो जाती है, उनके बच्चों की पढ़ाई की। अनंत योजनाएं हैं, ये तो मैंने सिर्फ राज्य सरकार की बताई। केंद्र सरकार की अनंत योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, स्टैंड अप है, मुद्रा है, सबकी सब पहुंच रही है, गांव गांव में सड़क पहुंच रही है। योजना नहीं, आज ये है सच जानना कि सच क्या है और सच के साथ खड़े रहना। ये 2018 का राजस्थान में और 2019 का भारत के अंदर चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, एक जंग है अच्छाई और बुराई के बीच में। 2014 का चुनाव आपने लड़ा, 2018 का विधानसभा चुनाव कितना मुश्किल लगता है उसकी तुलना? हर समय आप देखिएगा कि बुराई हमेशा संगठित रहती है। बुराई जो बुरे काम करते हैं लोग, वो उनकी ताकत बड़ी संगठित रहती है, क्योंकि उनको सारे जो जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। आज अच्छे लोगों को संगठित होने की जरूरत है। तो ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह हम देख सकते हैं पूरे इलाके में, खासतौर पर संसदीय क्षेत्र में तमाम लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और इन्हीं केंद्रीय योजनाओं के बारे में आम जनता तक जानकारी दी जा सके, ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल पाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर। अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी अभियान की शुरुआत मंदिरों से करेंगे। सीएम रमन सिंह ने कहा कि मोदी जी के डर से राहुल मंदिर जा रहे हैं और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी जता दी। चुनाव हो और मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे। राहुल कौन से मंदिर जाएंगे, इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सीएम रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मोदी जी के डर से जिन्हें आस्था नहीं है वो भी मंदिर जा रहे हैं। यही एक परिवर्तन है जो मोदी जी के भय में क्या क्या होता है, लोगों को जो आस्था नहीं है वो भी मंदिर चुनाव की दृष्टि से जाने लगे हैं। ये अच्छी बात है, कम से कम इस बार मंदिर तो जाए। उधर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं मंदिरों में जाते रहे हैं, इस बार भी आएंगे तो मंदिर जाएंगे। इस पर बीजेपी परेशान क्यों हो रही है? जो लोग मंदिर के नाम पे राजनीति करते रहे, वे आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने का
वादा करके मतदाताओं का समर्थन जुटाती रही, आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मंदिर जाने में भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हालांकि राहुल का छत्तीसगढ़ दौरा कब शुरू हो रहा है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राहुल के कार्यक्रमों को लेकर अभी से ही प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और आइए अब जल्दी से आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी गहमागहमी। मंदसौर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को करनी सेना और सपाक्स कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और काफिले पर अंडे फेंके। SC/ST एक्ट के खिलाफ किया गया दिग्विजय सिंह का विरोध। शिवपुरी में सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक प्रहलाद भारती को काले झंडे दिखाए। विधायक ने विरोधियों का विनम्रता से सामना किया और कहा कि वो विधानसभा में एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अपनी निष्पक्ष बात रखेंगे। इस भरोसे से विरोधी संतुष्ट हो गए और विधायक के निवेदन पर उनके घर के भीतर गए। चिट्ठी नहीं तो आरक्षण की चिट्ठी न लिखे जाने से मीणा समाज MP के CM शिवराज सिंह चौहान से नाराज हो गया है। बुधनी के रिटवाड़ गांव में मामा चिट्ठी नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा दिए गए हैं। यही नहीं, धरने प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मीणा समाज का कहना है कि भोपाल में इसी साल फरवरी में CM ने लाखों लोगों के सामने वादा किया था कि मीणा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए वो केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान के कोटा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और राफेल डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग भी किया गया। करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।